प्रधानमंत्री मोदी अपने जन्मदिन के अवसर पर ओडिशा के दौरे पर रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने महिलाओं के लिए सुभद्रा योजना लॉन्च की है। इसके साथ ही कई रेलवे और नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स के साथ 800 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित भी किया। साथ ही ये भी कहा कि सत्ता के भूखे लोगों को गणेश पूजा से परेशानी हो रही है। कांग्रेस के इकोसिस्टम के लोग पिछले कुछ दिनों से इसलिए भड़के हुए हैं क्योंकि मैंने गणपति पूजन में हिस्सा लिया। अपने सबसे शुरुआती फैसलों में ही सुभद्रा योजना की सौगात हमारी माताओं बहनों को दी है। इसका लाभ उड़ीसा की 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मिलेगा। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन आज पूरे हो गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ ही कहा कि आज का दिन बहुत शुभ है क्योंकि पीएम मोदी का जन्मदिन है। पीएम मोदी के नेतृत्व में आज देश विकसित भारत के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। इस दौरान मोदी सरकार के 100 दिन के कामकाज का बुकलेट जारी किया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये सरकार गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित है। बीते 10 साल में देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि आज भारत पूरी दुनिया में उत्पादन का चहेता केंद्र बन गया है। हमारी डिजिटल इंडिया योजना को आज दुनिया के कई देश समझ रहे हैं और इसे स्वीकार भी कर रहे हैं। हमने इकोनॉमी के 13 पैरामीटर्स पर हम खरे उतरे हैं। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत का भविष्य उज्जवल है। कई संस्थाएं जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के नाम से मनाने का निर्णय किया है, जो हर साल करते हैं। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर ये 15 दिन देश भर के सभी जरूरतमंद लोगों की सेवा में हमारे जैसे कई कार्यकर्ता इसको लगाएंगे। आगे बढ़ते बात होगी पीएम मोदी के जन्मदिन की 74वां जन्मदिन है पीएम मोदी का, और पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर उन्हें दिग्गजों की ओर से शुभकामनाएं दी जा रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बिहार के सीएम नीतीश कुमार और सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें जन्मदिन के मौके पर बधाई दी। साथ ही जन्मदिन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह समेत तमाम दिग्गजों ने एक्स पर पोस्ट किया और बधाई दी। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। पिछले 2 कार्यकाल के 10 साल के शासन में पीएम मोदी ने कई ऐतिहासिक फैसले लेकर दूरदर्शी प्रधानमंत्री की छवि बनाई। ग्लोबल लीडर के रूप में खुद को साबित भी किया है। कई संस्थाएं जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के नाम से मनाने का निर्णय किया है, जो हर साल करते हैं। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर ये 15 दिन देश भर के सभी जरूरतमंद लोगों की सेवा में हमारे जैसे कई कार्यकर्ता इसको लगाएंगे। नमस्कार। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आदरणीय मोदी जी को उत्तम आरोग्य, दीर्घायु मिले, ऐसी मैं ईश्वर को प्रार्थना करता हूँ, कामना करता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत आर्थिक महासत्ता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। 2047 विकसित भारत का जो संकल्प उन्होंने किया है उसे पूरा करने की शक्ति मिले, ऐसी भी शुभकामनाएं देता हूँ। तो प्रधानमंत्री मोदी का आज जन्मदिन है और इस मौके पर बीजेपी इसे सेवा पखवाड़ा के रूप में आज सेलिब्रेट कर रही है। इस मौके पर उन्हें देश और विदेश से बधाइयां मिल रही है। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी के लिए प्रार्थना और दुआएं भी मांगी जा रही है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्म आरती के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के लिए विशेष पूजा की गई और उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की गई। तो वहीं केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का भी ऐलान हो गया है। आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक में आतिशी को दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। वे अरविंद केजरीवाल कैबिनेट में सबसे हैवीवेट मंत्री रही हैं। उनका नाम सबसे आगे चल रहा था। आपको ये बता दें कि आतिशी पंजाबी राजपूत परिवार से ताल्लुक रखती हैं और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है। आतिशी साल 2020 के विधानसभा चुनाव में पहली बार विधायक चुनी गई और 2023 में पहली बार केजरीवाल सरकार में मंत्री बनी। अब साल भर बाद ही यानी कि 2024 में वो मुख्यमंत्री भी बनने जा रही है। अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी
और इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पर भरोसा किया। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में हो सकता है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी के नाम का ऐलान होने के बाद ही राज्यसभा के सांसद स्वाति मालीवाल ने तंज कसा है। साथ ही ये भी कहा कि ये दिल्ली के लिए बेहद दुखद दिन है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला को बनाने की तैयारी है जिनके परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी से बचाने की लंबी लड़ाई लड़ी। आतिशी के माता पिता के हिसाब से अफजल गुरु निर्दोष था और उसको राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया। वैसे तो आतिशी सिर्फ डमी सीएम ही हैं, फिर भी ये मुद्दा देश की सुरक्षा से जुड़ा है। भगवान दिल्ली की रक्षा करे, ये स्वाति मालीवाल की तरफ से ट्वीट किया गया है। और वहीं राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से आम आदमी पार्टी ने इस्तीफा मांग लिया। आप विधायक दिलीप पांडे ने कहा कि स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी से राज्यसभा की सांसद हैं और बीजेपी की लिखी हुई स्क्रिप्ट को पढ़ती हुई नजर आती हैं। स्वाति में अगर नैतिकता बाकी है तो वो इस्तीफा दे दें। विनीत गोयल को हटाने के बाद अब कोलकाता के नए पुलिस कमिश्नर का ऐलान हो चुका है। आईपीएस मनोज कुमार वर्मा को कोलकाता का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया। दरअसल कोलकाता रेप मर्डर के बाद से ही विनीत गोयल को हटाने को लेकर के जूनियर डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन लगातार देखने को मिला और ये मांग स्टूडेंट्स की तरफ से रखी गई।